बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अपने फास्ट ट्रैक का। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, डिक्रिप्शन करनी है 0981 और 0461। हमारे पास ये डाटा हमारे पास गिवन है। हम ये चाहते हैं कि असल में ये है क्या, ठीक है। अब उसके लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है। जो हम मशीनी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करना वो इनक्रिप्शन कहलाता है, और जब हम मशीनी लैंग्वेज को दोबारा हम अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो हमने RSA लगाना है। ये आपको गिवन होगा P, Q और E। मैंने यहाँ पे D नहीं लिखा। E इज़ अ पब्लिक की एंड D इज़ अ प्राइवेट की। याद रखिएगा, जब आपने डिक्रिप्शन करनी है तो उसके लिए आपको प्राइवेट की का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इसलिए D की वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि D आप फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। अगर D नहीं गिवन तो उसके स्टेप्स हैं, आपने कैसे फाइंड आउट करना है ये ज़रा देखिएगा। स्टेप 1 में आपने, ये आपको गिवन होगा P, Q और E। E इज़ अ पब्लिक की, ठीक है। N इज इक्वल टू PQ आपने करना है, तो वो आपने 43 को 59 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू 2537। फिर आपने फाई N निकालना है, जिसको टोशन कहते हैं। तो फाई N P -1 और Q -1, इसको आपने 43 -1 और 59 -1 किया, तो आपके पास 42 को 58, 43 में से बन गया 42 और 59 में से बन गया 58, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये चेकिंग है, चेक करना है आपने GCD E का। E आपके पास ये 13 है, E एंड फाई N दोनों का। इनका GCD अगर 1 होगा, अगर तो 1 होगा तो आपने क्वेश्चन को आगे कैरी करना है। अगर ये 1 नहीं आता तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, उसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। बात जहन में रखिएगा, उसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है अगर इनका GCD क्या 1 नहीं आता तो। अब आगे आ जाएं स्टेप 4 के ऊपर। अब हमने प्राइवेट की फाइंड आउट करनी है D। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको कहा था कि पब्लिक की आपके पास गिवन है, बट प्राइवेट की आपके पास गिवन नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप किसके लिए किए, ये चेक करने के लिए और प्राइवेट की फाइंड आउट करने के लिए। प्राइवेट की फाइंड आउट करने के लिए मैं ये बताता चलूँ, असल में है क्या, ये होता है D कॉन्ग्रेंट है E इनवर्स अंडर मॉडुलो फाई N। बट हम क्या करेंगे, ये 1/E को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ED कॉन्ग्रेंट है 1 मॉडुलो N फाई M। अच्छा, आपके पास फाई N क्या है, आपके पास 25437 है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये मेरे पास आ जाता है, ये एक्चुअली फाई N है, ये मिस्टेक हो गई है, फाई N। अच्छा, ये आपके पास आ गया 2437। 13E की वैल्यू आपके पास 13 है, D कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ये 937 कैसे आया, आप लोगों को बस और सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे जाके आएगी, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ज़रा गौर समझिएगा, 937 कैसे आता है, और आपने ऐसी D की कौन सी वैल्यू होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा, ऐसी कौन सी D की वैल्यू होगी कि इधर जो मॉडुलो है वो 1 आए, ठीक है ना। D की कौन सी वैल्यू के लिए इधर मॉडुलो 1 आए, उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये आपके पास 2437 है, 24, ये सॉरी ऑन ही नहीं था, 2436, ठीक है। 24 नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा खैर, लेकिन शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, 2436 को आपने 13 पे डिवाइड करना है। 2436 को आपने डिवाइड करना है 13 पे। डिवाइड किया मैंने 13 पर, तो मेरे पास ये आ गई। अब ये आपके पास जो वैल्यू है 187, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, आप डायरेक्ट इसमें से आंसर -187 किया आपने, तो ये आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2436 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाता है 936.9, ऑलमोस्ट क्या आ जाता है 937 आ जाएगा जी। ये देखें 936.92 ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाता है 937। तो आपने 937 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 937 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 937।
अब आप चेक करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। अब दोबारा आप स्टार्ट पे जाएं। अब देखिए अब आपके पास क्या है, ये 12181, आप लिखें 12181, ये देखें जी 12181। इसको आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय 2436 पे। पॉइंट से पहले वाली रकम -5 है, -5, इसको फिर आपने 2436 से मल्टीप्लाई करना तो 1 आएगा। ये देख लें जी 1 आ गया आपके पास, यानी ये मेरे पास ये वाला 1 आ जाता है। ये चेक करने का तरीका बताया बस, जस्ट वैसे। तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 937। अब हमारे पास प्राइवेट की हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। उसमें है आपके पास स्टेप 4 में m कॉन्ग्रुएंट है सी डी मॉडुलो n। अब आपका n मॉडुलो यूज़ होगा, याद रखिएगा। वहाँ आपके पास फाई n यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास n यूज़ होगा। 0 पहले आप इस टेक्स्ट को लिखेंगे 0981 को, 0981 और d की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की मॉडुलो 2537। ये वाला सारा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है इंक्रिप्शन में। आप इसको पहले आप इसको इवन में कन्वर्ट करें, उसकी पावर लें, 2537 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू माइनस करें और फिर आगे फिर उस वैल्यू को आप 2537 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। लेकिन अगर आप उधर पीसी का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, वो दे देगा 0704। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास दूसरा क्या था, एक 0981 एंड दूसरा 0461। अब आपने क्या लेना है, 0461 उसके पार वही डी मॉडुलो 2537, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन मैसेज क्या था, 0704 और 11, ये वाले दो आए ना हमारे पास, एक 0704 और एक 1115, ये आपके पास एज इट इज़ आ गए। अब अगर आप देखते हैं a = 0, b = 1, c = 2, d = 3, e 4, f 07 और 04, आपको दो चाहिए ना, एक 07 चाहिए, एक 04 चाहिए। 07 तो आपके पास आ गया, ये वाला, ये 07 है, ये वाला सारे 01 02 h आ गया जी आपके पास। उसके बाद आपको चाहिए 04, ये आपके पास 04 आ गया जी आपके पास h e, और l = 12 और p = 15, तो ये बन जाता है HELP, हेल्प। आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है जी। शुक्रिया। ये इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो।